नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू ग्लोबल इनसाइट्स बाय अंशुमन। दोस्तों, लद्दाख के पहाड़ों में एक ऐसी जगह है जिसे दुनिया फॉरगॉटन फैक्ट्स ऑफ कश्मीर कहता है। मैं बात कर रहा हूँ शक्सकम वैली की। 1963 में पाकिस्तान ने धोखे से भारत का लगभग जो है 5180 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन चाइना को तोहफे में दे दी। लेकिन आज 2026 में ये मुद्दा फिर से क्यों उभर रहा है? क्यों चाइना वहां लार्ज स्केल रोड और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है? और क्यों इंडियन आर्मी चीफ जो हमारे उपेंद्र द्विवेदी साहब है ने खुलकर कहा है कि भारत इस पूरी एक्टिविटी को इलीगल मानता है? आज के वीडियो में हम समझेंगे शक्सकम वैली की पूरी हिस्ट्री, आज का जो रियल थ्रेट है भारत को उसके बारे में, और भारत का जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है और रिस्पॉन्स होगा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस कहानी की जो शुरुआत होती है वो होती है आपका 1947 से 1947 से। शक्सकम वैली जो हुंजा गिलगिट रीजन का हिस्सा थी, तो महाराजा हरि सिंह जी जो थे वो उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के बाद वो भारत लीगली जो है भारत का इंटीग्रल पार्ट जो है बन गई थी। लेकिन 1947 और 48 की जंग में पाकिस्तान ने इस पर कब्जा कर लिया। असली ट्विस्ट कब आया? असली ट्विस्ट आया 1962 की जो इंडिया चाइना वॉर के बाद आता है। क्या क्या हुआ था उस टाइम? चाइना और पाकिस्तान ने उन्होंने हाथ मिला लिया और फिर 1963 में जो ये साइनो पाकिस्तान बाउंड्री एग्रीमेंट साइन हुआ, पाकिस्तान ने बिना किसी लीगल अथॉरिटी के शक्सकम वैली जो है चाइना के हाथ में सौंप दिया। तो भारत ने तब भी प्रोटेस्ट किया था, ऐसी बात नहीं है, भारत ने तब भी प्रोटेस्ट किया था और आज भी हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। यू कैनॉट गिव वॉट यू डू नॉट ओन। ये पाकिस्तान के लिए है और इस बात को इंटरनेशनल लॉ भी सपोर्ट करता है। वियना कन्वेंशन जो है उसके ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटीज के मुताबिक कोई भी एग्रीमेंट तब वैलिड नहीं होता है जब सिग्नेटरी के पास उस टेरिटोरी का जो लीगल टाइटल ही ना हो। अब पाकिस्तान के पास कहाँ है? जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था वो उसके हिसाब से तो जो है जो शक्सकम वैली वो तो कश्मीर का पार्ट हुआ करता था और कश्मीर का विलय भारत के साथ हुआ था, तो इसके मुताबिक तो पूरा हिस्सा ही भारत का है। तो इसीलिए भारत ने 1963 के एग्रीमेंट को कभी रिकॉग्नाइज ही नहीं किया और आज भी ये ट्रीटी जो है ये बिल्कुल नल एंड वाइड जो है मानी जाती है। और अब आते हैं मौजूदा कंट्रोवर्सी के ऊपर। आज का जो मुद्दा क्या है? आज का मुद्दा ये है जनवरी 2026 में जो टेंशंस तब बढ़ी जब चाइना ने शक्सकम वैली में अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी को बियॉन्ड रेप्रोच जिसे बोलते हैं, यानी बिल्कुल सही बताया। लेकिन रिपोर्ट्स क्या कहती है? देखिए, ओपन सोर्स जो सैटेलाइट इमेजरी के मुताबिक जो चाइना जो शक्सकम वैली में मल्टीपल जो ग्रेडेड रोड जिसे बोलते हैं, रोड सेगमेंट्स डेवलप कर रहा है। वो क्या कर रहा है? वो इधर शिनजियांग साइड से वो अघिल पास एक्सिस की तरफ एक एक्सटेंड हो रहा है, एक रास्ता वो बना रहा है। ये कोई सिविलियन भी रोड नहीं लग रहा है। इसका अलाइनमेंट, विड्थ और टेरेन एडेप्टेशन सब कुछ अगर हम क्लियरली देखें तो वो क्या है? वो बिल्कुल लग रहा है कि ये ड्यूअल यूज मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ तरह लग रहा है वो। और ये डेवलपमेंट जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो पीएलए के स्टैंडर्ड माउंटेन जो लॉजिस्टिक्स के टेम्पलेट्स हैं उससे बिल्कुल मैच करती है। तो भारत के जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन हैं रणधीर जायसवाल साहब, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया कि भैया शक्सकम जो है भारत का है और भारत किसी भी इलीगल कंस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। चाइना यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ बेसिकली वो सलामी स्लाइसिंग कर रहा है ना। वो क्या करते हैं? वो लोग धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, ग्राउंड रियलिटी को जो है वो बदलने की कोशिश करते हैं। अब चाइना क्यों इतना घबराया हुआ है? दोस्तों, यहाँ जो है ज्योग्राफी समझना बहुत जरूरी है। शक्सकम वैली जो है एक स्ट्रेटेजिक ट्रायंगल बनाता है। एक साइड में आपका जो है हमारा सियाचिन ग्लेशियर है, दूसरी तरफ जो है वो काराकोरम पास है
और तीसरी तरफ जो है शिंजियान तिब्बत एक्सिस है, वो उसी रास्ते से वो बना रहा है ना अपना रोड जुड़ने के लिए शिंजियांग के साथ। तो अगर चाइना यहाँ परमानेंट लॉजिस्टिक्स एस्टैब्लिश करता है तो वो सियाचिन का जो वेस्टर्न फ्लैंक है उस पर इनडायरेक्ट प्रेशर क्रिएट कर सकता है। इसीलिए भारत इस डेवलपमेंट को सिर्फ रोड नहीं बल्कि हम क्या बोलेंगे जो स्ट्रेटेजिक एनसर्कलमेंट अटेम्प्ट के तौर पे देख रहा है। लेकिन चाइना इतना एग्रेसिव क्यों है, क्यों वो इतना जो है रैटल्ड है हम बोल सकते हैं, इसके 3 बड़े रीजंस हैं। पहला रीजन है सियाचिन का प्रेशर। देखिए सियाचिन जहाँ पे जो स्थित है वो बनाता है भारत, मतलब भारत में है तो भारत दुनिया का जो हाईएस्ट बैटल फील्ड पर बैठा है, क्यों ना सियाचिन सबसे दुनिया का ऊंचा बैटल फील्ड है। और अगर भारत शक्सकम पर अपनी जो स्ट्रेटेजिक फोकस बढ़ाता है तो ये जो चाइना का जो सीपीईसी कॉरिडोर है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो डायरेक्टली वो भारत के जो है निशाने पे आ जाएगा तो वल्नरेबल हो सकता है। तो दूसरा क्या है, दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर पुश। भारत ने पिछले कुछ सालों में जो है बॉर्डर रोड्स पर काम करना शुरू कर दिया, टनल्स और फिर एयर स्ट्रिप बनाने की भी शुरू कर दी। तो चाइना को अभी डर है कि भारत अपने टेरिटोरियल क्लेम्स को कभी भी फिजिकल रियलिटी पे कन्वर्ट कर सकता है। और तीसरा क्या है, तीसरा है आर्टिकल 370 और जो नया मैप हमने बनाया है 2019 के बाद हमने तो बिल्कुल यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया। तो भारत ने ऑफिशियल मैप में जो शक्सकम वैली को लद्दाख का पार्ट दिखाया है। तो चाइना को लगता है कि भैया ये बहुत असर्टिव हो गया, क्यों ना वो मैप बदलते हैं। जब इंडिया ने मैप बदल लिया तो उनको असर्टिव लग रहा है अभी कि ये असर्टिव स्टांस है कि उनको क्या लग रहा है कि शिंजियांग और तिब्बत का जो कनेक्टिविटी है वो बिल्कुल नज़र में है जो हमारा जो सियाचिन से, तो वो कहीं डिस्टर्ब ना हो जाए, इसीलिए वो लोग अभी घबराए हुए हैं। दोस्तों अगर हम भारत का जवाब भी देखेंगे, हम अगर भारत का रिस्पॉन्स देखेंगे, ये सिर्फ आर्मी या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इनका तो स्टैंड नहीं है। देखिए भाई, ये इंडियन पार्लियामेंट ने भी मल्टीपल जो ओकेजन्स पर ऑफिशियली रिकॉर्ड पर रखा है कि भैया पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और ये शक्सकम वैली भारत का अभिन्न अंग है, हिस्सा है। इसीलिए भारत का रिस्पॉन्स टेम्पररी नहीं बल्कि एक लॉन्ग टर्म जो बोलते हैं ना डॉक्ट्रिन का हिस्सा है। अभी हम बोलेंगे कि भैया इंडिया का क्या सोल्यूशन है, आप पूछेंगे ना। तो देखिए मिलिट्री विजिल जो आर्मी की चीफ जो जनरल उपेंद्र द्विवेदी साहब ने साफ कर दिया, क्या कहा, एलएसी अभी स्टेबल है लेकिन भारत कांस्टेंट विजिल पर है। और जो ये सियाचिन और जो ये दौलत बेग ओल्डी हमने एयर स्ट्रिप बनाया है ना, अभी सबसे बड़ा प्लेन वहीं पे लैंड कर सकता है। तो दौलत बेग ओल्डी जैसे एरियाज में हम लोगों ने क्या किया, हमने अपना जो फायर पावर वो भी बढ़ाया और लॉजिस्टिक्स इतनी स्ट्रांग कर दी है कि आप पूछिए मत। तो चाइना को डर लगेगा। अब दूसरा हम लीगल पोजीशन की अगर बात करें, भारत ने ऑफिशियली क्लियर क्या किया है, उन्होंने क्लियर कर दिया कि भैया चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर 1.0 हो या चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर 2.0 हो, हमारे सॉवरेन टेरिटरी से गुजरती है, इसीलिए भारत उन्हें इलीगल मानता है। फिर अगर हम बात करेंगे तो भारत क्या कर रहा है अभी, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर। जितनी तेजी से चाइना अपने बॉर्डर पर रोड बना रहा है, भारत भी उतनी तेजी से जो वाइब्रेंट विलेजेस, फिर टनल्स और स्ट्रेटेजिक रोड्स के जरिए काउंटर प्रेशर भी क्रिएट कर रहा है ना। तो जो सॉल्यूशन जो है बिल्कुल सिंपल है। भारत जो है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर 1963 के इलीगल एग्रीमेंट को एक्सपोज कर रहा है ताकि चाइना को कभी जो है जो मॉरल या लीगल हाई ग्राउंड ना मिले। वो सोचता है ना कि भैया हर चीज में अरुणाचल के सारे जगहों का नाम बदल दिए उसने, तो ये क्या, वो अपने आप को क्या समझ रहा है। और एक चीज़ याद रखना ज़रूरी है, ये सिर्फ इंडिया और चाइना का भी इशू नहीं है। अगर हम बात करेंगे, देखिए साहब, इंडिया और पैसिफिक में जो कंट्रीज रूल बेस्ड ऑर्डर की बात करती है ना, उनके लिए भी ये एक प्रेसिडेंट बहुत डेंजरस है। क्योंकि ना आज शक्सकम की बात कर रहा है चाइना, कल को साउथ चाइना सी में दूसरी जगह कब्जा करके वो बोलेगा भैया ये भी मेरे है। कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेगा तो बोलेगा ये भी मेरे है। तो दोस्तों शक्सकम वैली जो है सिर्फ पहाड़ों का एक टुकड़ा नहीं है, ये इंडिया की सॉवरेंटी का सवाल है।
चाइना और पाकिस्तान जितने भी हाथ मिला ले, एक चैलेंज तो है ये, लेकिन 2026 का जो भारत है वो पीछे हटने वाला बिल्कुल नहीं है। आप क्या सोचते हैं, क्या भारत को सक्षम के मुद्दे को एग्रेसिवली इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ले जाना चाहिए, या बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर और तेज करना चाहिए? कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।